हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का बचा हुआ पैसेज का एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। व्हेन से अपने पैसेज को स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विथ व्हिच टू रीच हैम्पटन, आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगेन without any unusual occurrence. I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. The first sight of the large 3-story brick school. अब इसके बाद हम इतना देख लेते हैं अर्थ। when मतलब होता है जब। I had saved मैंने बचत कर लिया था। saved मतलब बचत करना। enough मीन्स पर्याप्त या ज्यादा। जब मैं पर्याप्त मात्रा में बचत कर लिया था क्या, मनी पैसे को, विथ व्हिच जिससे, टू रीच हैम्पटन जिससे हैम्पटन पहुंच सकूं। आई थैंक्ड मैंने धन्यवाद दिया। द कैप्टन कप्तान को, ऑफ द वेसल जहाज के, वेसल मतलब जहाज, फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, स्टार्ट मतलब चल दिया, प्रारंभ किया, अगेन मतलब दोबारा, और दोबारा चल दिया। क्या हुआ पूरा। व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी, जब मैं पर्याप्त पैसा बचत कर लिया, जब मैं पर्याप्त मात्रा में पैसा बचत कर लिया था, विथ विच टू रीच हैम्पटन जिससे हैम्पटन पहुंच सकूं, तब आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, तब मैं कप्तान को उसकी दयालुता के लिए, तब मैं जहाज के कप्तान को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। क्या किया, धन्यवाद दिया। एंड स्टार्ट अगेन और पुनः चल दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल अकुरेंस, विदाउट मीन्स बगैर या बिना, एनी किसी, अनयूजुअल असाधारण, अकुरेंस मीन्स घटना, बिना किसी असाधारण घटना के। आई रीच्ड हैम्पटन, आई रीच में पहुंच गया, हैम्पटन मैं हैम्पटन पहुंच गया। विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, विथ के साथ, ए सरप्लस मतलब पर्याप्त, अधिक, ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स ठीक 50 सेंट से अधिक, ठीक 50 सेंट से अधिक या 50 सेंट से ज्यादा पैसे के साथ मैं वहां पहुंचा। विथ विच जिससे, टू बिगिन माई एजुकेशन, विथ विच जिससे, टू बिगिन प्रारंभ कर सकूं, माई एजुकेशन अपनी शिक्षा को। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, तो बिगिन मीन्स प्रारंभ करना। फिर से देख लीजिएगा। विदाउट एनी अनयूजुअल अकुरेंस आई रीच्ड हैम्पटन विथ ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विथ व्हिच टू बिगिन माई एजुकेशन। बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंच गया ठीक 50 सेंट से अधिक पैसे के साथ, जिससे अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकूं। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story ब्रिक स्कूल, द फर्स्ट साइट प्रारंभिक दृश्य, फर्स्ट मतलब प्रारंभिक, साइट मतलब दृश्य, ऑफ द लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी, 3-story ब्रिक 3 स्टोरी मतलब, स्टोरी मतलब होता है मंजिला। स्टोरी एक स्टोरी होता है, स्टोरी मतलब कहानी, लेकिन यहाँ स्टोरी का स्पेलिंग में अंतर है। STORY स्टोरी मीन्स कहानी होता है, और ये STOREY है। 3-story 3 मंजिला, ब्रिक स्कूल ईंट के स्कूल। क्या कह रहा है, जो 3 मंजिला ईंट का स्कूल, 3 मंजिले ईंट के स्कूल के प्रारंभिक दृश्य से, क्या कर रहा है, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज प्रारंभिक दृश्य, प्रथम दृश्य उस बड़े 3 मंजिले ईंट के स्कूल पर, बिल्डिंग, seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place। क्या पिछले पैराग्राफ में मैंने बताया कि जो बड़ी 3 मंजिली ईंट के स्कूल है, उस पर जब मेरा दृश्य पड़ा, वो ब्रिक स्कूल बिल्डिंग जो ईंट का भवन है,
ईंट के स्कूल भवन पर पड़ा जब मेरा दृश्य, पहला दृश्य, तो सीम्ड टू हैव रिवार्डेड, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, टू हैव रिवार्डेड मतलब मुझको इनाम मिल गया हो, मी मतलब मुझको, रिवार्ड मतलब पुरस्कृत कर दिया गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझको पुरस्कृत कर दिया गया हो, इनाम मिल गया हो। फॉर ऑल दैट, उन सभी के लिए, उन सभी के लिए जो आई हैड अंडरगॉन, अंडरगॉन मतलब सहन किया, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस मतलब स्थान पर पहुंचने के लिए। कह रहा है स्थान पर पहुंचने के लिए जो कुछ भी मैंने सहन किया उस रास्ते में, जो कुछ परेशानियों को झेला, उन सभी के बदले में मुझको वो जो 3 मंजिला स्कूल का बिल्डिंग है वो मुझको इनाम के रूप में मिल गया हो। आगे देखिएगा, द साइट ऑफ इट, इसके दृश्य से, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, टू गिव मी न्यू लाइफ, कि मुझको नया जीवन दे दिया है। इस विद्यालय के दृश्य से हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मुझे नया जीवन दे दिया हो। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो एक बार हम फिर से अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, वापस देखते हैं। तो यहां से देखिएगा, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, प्रथम दृश्य उस बड़ी 3 मंजिले ईंट के स्कूल भवन पर पड़ी। प्रथम दृश्य उस बड़ी 3 मंजिले ईंट के स्कूल भवन पर पड़ा। तो क्या हुआ? सीम्ड टू हैव रिवार्डेड फॉर मी, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू हैव रिवार्डेड मुझको पुरस्कृत कर दिया गया हो, फॉर ऑल दैट उन सभी के बदले में, आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, आई हैड अंडरगॉन मैं जो सहन किया था, इन ऑर्डर टू रीच पहुंचने के लिए, द प्लेस उस स्थान पर, उस स्थान पर पहुंचने के लिए जो कुछ भी मैंने सहन किया था उसके बदले में मुझको पुरस्कृत कर दिया गया हो, इनाम मिल गया हो। लेखक कह रहा है कि जब मैं स्कूल के बिल्डिंग को देखा और 3 मंजिला और ईंट का 3 मंजिला भारी भरकम स्कूल बिल्डिंग दिखाई दिया मुझको, तो मुझको ऐसा लगा कि जैसे मुझको सब कुछ इनाम मिल गया हो। लेखक बहुत खुश हो गया और जो मुझको रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो सब मेरे लिए इनाम के रूप में मिल गया है, वो सब मेरे परिश्रम का परिणाम है। द साइट ऑफ इट, इसके दृश्य से, सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, ऐसा प्रतीत हुआ मुझको कि नया जीवन मिल गया हो। आगे चलिए नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं अब। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, हैविंग बीन so long without proper food, a bath and change of clothing. I did not, of course, make a very favorable impression upon her. I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. तो देखिएगा इतना का, as soon as जैसे ही या ज्यों ही, possible जितना ही जल्दी संभव हो सका, पॉसिबल मतलब संभव, आफ्टर रीचिंग पहुंचने के बाद, द ग्राउंड्स मैदान में, ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट हैम्पटन संस्था के मैदान में पहुंचने के बाद जितना जल्दी संभव हो सका, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, प्रेजेंटेड मतलब पेश किया, उपस्थित किया, माई सेल्फ स्वयं को, बिफोर मीन्स के सामने, द हेड टीचर प्रधानाध्यापिका के, फॉर असाइनमेंट प्रवेश के लिए, असाइनमेंट मीन्स प्रवेश, टू ए क्लास एक कक्षा में प्रवेश पाने के लिए मैं प्रधानाचार्य के सामने स्वयं को प्रस्तुत किया, उपस्थित किया, उसके सामने उपस्थित हो गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन रह करके, सो लॉन्ग इतने लंबे समय से, विदाउट प्रॉपर फूड बिना उचित भोजन के, मतलब लंबे समय से बिना उचित भोजन के रह के, ए बाथ बिना स्नान किए हुए, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिना कपड़े को बदले हुए, आई डिड नॉट मैं नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स वास्तव में, मेक डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक मतलब नहीं कर पाया, वास्तव में मैं नहीं बना पाया, ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन, फेवरेबल मीन्स अनुकूल, इम्प्रेशन मतलब प्रभाव, अपॉन हर उसके ऊपर,
उसके ऊपर बहुत ही अनुकूल प्रभाव मैं नहीं बना पाया। कह रहा है कि हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, लंबे समय से बिना उचित भोजन किए, बिना स्नान किए हुए और बिना कपड़े बदले हुए था मैं। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, इसलिए मैं वास्तव में उसके ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं बना पाया। आई कुड सी एट वंस, आई कुड सी मतलब देखना, एट वंस मैं तुरंत देख लिया, मैं तुरंत समझ सका, यहाँ पर सी का मतलब समझना होगा। मैं तुरंत ये समझा कि दैट मीन्स कि देयर वेयर डाउट्स, संदेह हैं, इन हर माइंड, उसके दिमाग में। मैं तुरंत समझ सका कि उसके मस्तिष्क में संदेह हैं अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग, अबाउट के बारे में, द विजडम बुद्धिमता, ऑफ एडमिटिंग प्रवेश लेने की बुद्धिमता के बारे में मुझमें उसके अंदर कुछ ना कुछ संदेह बने हुए हैं एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में। मतलब मैं एक छात्र के रूप में नहीं लग रहा था, गंदा मैला कुचैला था, काफी दिनों से प्रॉपर फूड और स्नान नहीं किया हुआ था। तो उसके दिमाग में क्या आया कि वो प्रवेश लेने के लिए नहीं दिख रहा है, कोई वैसा छात्र है, मतलब काम करने वाला कोई वर्कर होगा, तो उसको ध्यान नहीं दी। वही कह रहा है कि उसके मन में कुछ ना कुछ संदेह हैं, बने हुए हैं कि मैं एक छात्र के रूप में नहीं हूँ। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, वह मुझको रिफ्यूज मना करना, टू एडमिट प्रवेश लेने से, मतलब मुझे, वह मुझे प्रवेश लेने से मना नहीं की। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, नाइदर ना तो डिड सी डिसाइड उसने निर्णय लिया, इन माई फेवर मेरे पक्ष में, ना तो उसने मेरे पक्ष में कुछ निर्णय ही लिया। आई कंटिन्यूड मैं लगातार जारी रखा, टू लिंगर बना रहना, लिंगर मीन्स बने रहना, मैं लगातार बना रहा, उसके इर्द गिर्द बना रहा, अबाउट हर मतलब लगभग उसके आसपास, मैं उसके आसपास लगातार बना रहा, खड़ा रहा। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज, एंड टू इम्प्रेस प्रभाव बनाने के लिए, हर उस पर, इन ऑल द वेज सभी तरीके से, आई कुड विथ माई, आई कुड विथ माई अपने सब तरीकों को अपनाता रहा जिससे वह प्रभावित हो सके। वर्दीनेस कह रहा है आई कुड विथ माई वर्दीनेस, वर्दीनेस मीन्स योग्यता, मैं अपनी योग्यता से उसको हर तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करता रहा। इन द मेन टाइम, इन द मेन टाइम, मेन टाइम मीन्स इसी बीच आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, आई सा मैंने देखा, हर उसको, एडमिटिंग प्रवेश लेते हुए, अदर स्टूडेंट्स अन्य छात्रों को, इसी बीच मैं उसको अन्य छात्रों को प्रवेश लेते हुए देखा। एंड दैट एडेड और जिससे, एडेड मीन्स बढ़ गया, जुड़ गया, ग्रेटली बहुत अधिक, टू माई डिस्कम्फोर्ट मेरा, डिस्कम्फोर्ट मीन्स बेचैनी, दुख, और जिससे मेरी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। क्या कह रहा है, इन मीन टाइम उसी समय जब मैंने ऐसा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, जब मैं अन्य छात्रों को प्रवेश लेते हुए देखा तब, और दैट एडेड और जिससे, एड मतलब बढ़ गया, जुड़ गया, ग्रेटली बहुत अधिक, टू माई डिस्कम्फोर्ट मेरी बेचैनी को, और जिसने मेरी बेचैनी को बहुत अधिक बढ़ा दिया। आई फेल्ट डीप डाउन मैं महसूस किया, डीप डाउन बहुत गहराई से, इन माई हर्ट अपने दुख में, हृदय में, हर्ट मतलब हृदय, मैं अपने हृदय में बहुत दुख महसूस किया। दैट की आई कुड डू मैं भी कर सकता हूँ, एज वेल एज इतना अच्छा, दे जितना कि वे, मैं भी कर सकता हूँ उस तरह से जितना कि वे। इफ यदि, आई कुड ओनली गेट ए चांस यदि मुझे केवल एक मौका करने के लिए मिल जाए, यदि मुझे केवल एक बार मौका मिल सके। टू शो दिखाने के लिए कि व्हाट वाज इन मी, व्हाट क्या, वाज मैंने था या है, यहाँ पर अर्थ बोलेंगे इन मी कि मुझ में क्या है, मुझ में क्या प्रतिभा है, क्या योग्यता है, मुझको वो दिखाने के लिए केवल एक बार मौका मिल जाए तो मैं दिखा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स फिर से देख लीजिए एक बार इसको। एज स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जैसे ही संभव हो सका हैम्पटन संस्था के ग्राउंड में पहुंचने के बाद, मतलब हैम्पटन संस्था के मैदान में पहुंचने के बाद जितना जल्दी संभव हो सका,
उतना ही जल्दी आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर। आई प्रेजेंटेड, मैं उपस्थित किया, माई सेल्फ, स्वयं को, बिफोर द हेड टीचर, प्रधानाध्यापिका के सामने। फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, एक कक्षा में प्रवेश पाने के लिए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, लंबे समय से बिना उचित भोजन किए हुए। ए बाथ, बिना स्नान किए हुए। एंड चेंज ऑफ क्लॉथ, और बिना कपड़े को बदले हुए। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, आई डिड नॉट, मैं नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स वास्तव में, मेक मतलब बना पाया, मैं वास्तव में नहीं बना पाया बहुत ही अनुकूल प्रभाव अपॉन हर, उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर बहुत ही अनुकूल प्रभाव नहीं बना पाया। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत समझ सका, तुरंत यह देख सका या समझ गया कि देयर वेर डाउट्स इन हर माइंड, उसके मस्तिष्क में संदेह हैं। अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग, प्रवेश लेने की बारे में। मी, मुझे प्रवेश लेने की बुद्धिमता के बारे में, मेरे बुद्धिमता के बारे में प्रवेश लेने के लिए उसके मन में संदेह है। एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में। क्या कर रहा है, मैं तुरंत समझ गया कि उसके मन में मेरे प्रवेश लेने की बुद्धिमता के बारे में एक छात्र के रूप में कुछ ना कुछ संदेह है। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, शी डिड नॉट रिफ्यूज, वह मना नहीं की, टू एडमिट, प्रवेश लेने के लिए, मुझे। कुछ समय तक वह मुझे प्रवेश लेने से मना नहीं की कि मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, कुछ नहीं की लेखक से। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, ना तो उसने मेरे पक्ष में कोई निर्णय ही ली। फेवर मीन्स पक्ष। आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर, आई कंटिन्यूड, मैं जारी रखा, मैं लगातार जारी रखा। टू लिंगर, बना रहना। अबाउट हर, उसके इर्द गिर्द, मैं लगातार उसके इर्द गिर्द बना रहा। एंड टू इम्प्रेस हर, और उसको प्रभावित करता रहा। इन ऑल द वेज, सभी तरीके से। आई कुड विथ माई वर्दीनेस, वर्दीनेस मतलब योग्यता, प्रतिभा, अपने सभी प्रतिभाओं से मैं उसको हर तरीके से प्रभावित करता रहा। इन द मीन टाइम, इसी समय। आई सा हर एडमिटिंग, आई सा, मैंने देखा, हर उसको एडमिटिंग, प्रवेश लेते हुए। अदर स्टूडेंट्स, अन्य छात्रों को, इसी बीच में अन्य छात्रों को उसे प्रवेश लेते हुए देखा। एंड दैट एडेड, और जिससे बढ़ गया, ग्रेटली, बहुत अधिक, टू माई डिस्कम्फोर्ट, मेरी बेचैनी, और जिससे मेरी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैं अपने हृदय में बहुत गहरा दुख महसूस किया, मैं अपने हृदय में बहुत गहरा दुख महसूस किया। दैट आई कुड डू, कि मैं भी कर सकता हूँ, एज वेल एज दे, इतना अच्छा जितना कि वे कर सकते हैं, मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ जिस तरह से कि वे कर सकते हैं। इफ आई कुड ओनली गेट ए चांस, यदि मुझे केवल एक बार मौका मिल जाए, एक बार मौका मिल जाए, टू शो, दिखाने के लिए, व्हाट वाज इन मी, कि मुझ में क्या है, तो मैं भी वो चीज दिखा सकता हूँ। लेखक को अपने ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन एक ही कारण था कि वो उचित रूप से उसके ऊपर प्रभाव नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वह गंदा मैला कुचला था, कई दिनों से खाया पिया नहीं था ठीक से। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये पैसेज कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।